नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ऋषि तोमर कैरियर प्राइम क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 का जो बीएसटीसी का कट ऑफ था, कुछ लोगों ने या स्टूडेंट ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि कट ऑफ 400 प्लस चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर लड़के सिलेक्शन से बाहर क्यों हो गए? आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? इस पार्ट में उनको कॉलेज क्यों नहीं मिला? क्या वो वजह रह गई होंगी? तो आज हम लोग उन तमाम चीजों को देखेंगे और देखते हुए ये देखेंगे कि 2024 का जो सिलेबस है, बीएसटीसी रीजनिंग वाला जो पार्ट है, उसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस तरीके से हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। तो सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग की चर्चा करेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी भाई? तो प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो कितना 50 रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 50 प्रश्न रहेंगे। और एक जो प्रश्न है वो आपको पता है 3 का होता है, तो 50 कितने के हो गए दोस्तों? 150 के हो गए। सबसे ज्यादा जो टर्निंग पॉइंट होगा बीएसटीसी वालों के लिए वो होता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग 50 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण चीज अपने पास रखता है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, इससे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग सिलेबस, और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है दोस्तों? एक होता है वर्बल, वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा? नॉन वर्बल होगा। नॉन वर्बल होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल, इन दोनों को आपको क्या करना होगा? विस्तार से समझना होगा। एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आप सबको पता है, उनसे पूछिए जिनका बीएसटीसी में सवाल नहीं हो पाया था। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग को कुछ लोग क्या सोच लेते हैं कि रीजनिंग मुझे तो आती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाने से, सीरीज का प्रश्न बनाने से, क्लॉक और कैलेंडर पढ़ लेने से रीजनिंग कंप्लीट नहीं होती। रीजनिंग अपने आप में महासागर की तरह होता है दोस्तों, अच्छा खासा वेटेज लेकर के बैठा हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर, रीजनिंग के अंदर हमें, मैंने कहा 2 पार्टों में इसे बांटा गया है। एक होता है जिसे वर्बल कहा गया है, और एक होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉन वर्बल कहा गया है। जितना योगदान जितना योगदान वर्बल का है दोस्तों, भाई सिंपल सी बात है, जो प्रश्न बनेंगे वो 70 से 80% प्रश्न इधर से होंगे, और नॉन वर्बल में लगभग लगभग 10 से 15 या 20% के करीब क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 10 से 20% के करीब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इस बार का जो 2023 का जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था, उसमें जो रीजनिंग थी, यदि आप लोग देखोगे, यदि आप लोग प्रश्न को सॉल्व करोगे, तो यकीन मानो नॉर्मली नॉर्मली 50 में से 48-49 क्वेश्चन करने लायक थे सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि आप लोग नहीं कर पाए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाएं जो यूट्यूब पर पढ़ा रही हैं दोस्तों, ऐप पर अपना कोर्स निकालती है, उनको यही नहीं पता है कि बीएसटीसी का जो लेवल है वो किस लेवल तक हमें पढ़ाना चाहिए। और वो किसी एक टॉपिक को 15-15 दिन पढ़ा रहे हैं बीएसटीसी में, तो 15 दिन थोड़े ही पढ़ाया जाता है। बीएसटीसी में सिलेबस न के बराबर है। रीजनिंग का 0.2% आया है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है जिससे लड़के के नंबर भी ना कटे, बेहतरीन तरीके से उसके नंबर भी आए। 50 में से कम 50 नहीं तो 49 प्रश्न तो उसके सही होने चाहिए थे। 2024 का बीएसटीसी को मैं टारगेट करूंगा, और दोस्तों यकीन मानो
50 के 50 प्रश्न सॉल्व कराने की हिम्मत रखूंगा मैं, लेकिन आप सभी को साथ देना होगा, साथ निभाना होगा साथियों। यहां पर अगर हम लोग बातें करें वर्बल और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में जो टॉपिक्स रहेंगे उनकी संख्या 6 से 7 है। कितना? 6 से 7 या 8 मान करके चलो, 8 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक डिस्कस करना होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना। कोई आकृति बना करके देगा और उस आकृति में आप लोगों से पूछेगा कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। माना कि इस बार यहां से क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन अक्सर यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो पेपर कटिंग का आ जाता है, पेपर कटिंग। तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक होगा छिप। मान लीजिए एनालॉजी लिख देता हूं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन यहां से, फिगर एनालॉजी। चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, यानी कि ये नॉन वर्बल, ये वर्बल के साथ साथ दोस्तों अपना एक हिस्सा का भी रखते हैं, नॉन वर्बल में भी रखते हैं। इसी में यहां से प्रश्न बना था दोस्तों, आपको शायद याद होगा, सीरीज का प्रश्न भी पूछा गया था। छठे नंबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, छिपी हुई आकृति को पूरा करना, या सॉरी छिपी हुई आकृति को ढूंढना और आकृति को पूरा करना। लगभग लगभग यहां से हमें जो पढ़ने थे वो 7 से 8 टॉपिक पढ़ने थे। छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति पूरी करना या छिपी हुई आकृति ढूंढना। ठीक है भाई। और अगला है एम्बेडेड फिगर। इसके अलावा अगला टॉपिक है कंप्लीशन, आकृति पूरी करना, आकृति पूरी करना। लगभग लगभग दोस्तों यहां से जो टॉपिक्स है उनकी संख्या मैंने कहा 7 से 8 होगी। काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग। इसके साथ साथ 2 टॉपिक अभी और हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। 8वां होगा दर्पण प्रतिबिंब और अगला 9वां होगा जल प्रतिबिंब। लगभग लगभग हमें इधर से ये कितने टॉपिक है दोस्तों? 9 से 10 टॉपिक अपन को क्या करने होते हैं? डिस्कस करने होते हैं। तब जाकर के आपके 6-7 क्वेश्चन सही होंगे। जब आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर 7 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछेगा, वो आपके सही हो जाएंगे। यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे सबसे पहले मान करके चलो लिख देता हूं डाइस, आया था प्रश्न, पासा। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, पासे के अलावा दूसरा टॉपिक है दोस्तों घन, आया था, घन तथा घनाव लिख देता हूं, घन तथा घनाव। अगला टॉपिक तीसरा लिख देता हूं रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग या क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण। यहां से दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे पर लिख देता हूं दोस्तों क्रम परीक्षण के बाद मान लीजिए लिख देता हूं क्लॉक। क्लॉक के बाद 5वां टॉपिक आ जाएगा कैलेंडर। कौन सा आएगा भाई? कैलेंडर आएगा। कैलेंडर के बाद 6ठा मान लीजिए लिख देता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है भैया, एंड डिकोडिंग ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें 7वां जो टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यहीं पर जो अगला टॉपिक होगा इंग्लिश अल्फाबेट के अलावा सादृश्यता, यह भी बहुत पूछा जाता है, प्रश्न बनता ही बनता है। अगले टॉपिक की मैं बात करूं सादृश्यता के बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण। यहीं पर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों श्रृंखला की, सीरीज। श्रृंखला 2 होंगी, एक वर्बल में भी आता है श्रृंखला और एक नॉन वर्बल में भी आएगा। चलिए श्रृंखला के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध के बाद बात करूंगा मैं डायरेक्शन, एक क्वेश्चन बना था इस बार, यहां से भी बनेगा। डायरेक्शन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है
जो महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे ज्यादा कारगर जो टॉपिक कोई साबित हुआ था इस बार, तो वो टॉपिक था आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख। इस वेन आरेख के साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कथन और निष्कर्ष। क्या पढ़ना पड़ेगा? कथन और निष्कर्ष पढ़ना पड़ेगा। कथन निष्कर्ष के बाद फिर कौन सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको? कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद आपको मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैट्रिक्स के साथ साथ आपको मिसिंग नंबर भी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा भाई? मिसिंग नंबर भी पढ़ना पड़ेगा। मिसिंग नंबर के साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए देख लेते हैं। मिसिंग नंबर हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना, शब्द संरचना, शब्दों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम इस बार डिक्शनरी से क्वेश्चन बना था। 4 वर्ड दिए गए थे, उनको कह रहा था क्रम से लगाओ, कौन पहले आएगा कौन सा दूसरे पर आएगा, क्वेश्चन बना था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हल्का सा रहेगा आपका बैठक व्यवस्था। क्या रहेगा भाई? बैठक व्यवस्था भी रहेगा आपके सिलेबस में। पजल आपके सिलेबस में नहीं है, मैं क्लियर बोल देता हूं, पजल आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ना भी बेकार है। बैठक व्यवस्था के बाद अगर हम लोग चर्चा करें और कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं भाई। सार्थक क्रम हो गया, शब्द संरचना हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा और जितने भी टॉपिक बच गए, इसी में आपका डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, क्या रहता है दोस्तों? पर्याप्तता, ये भी था आपके सिलेबस में। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि मैं अगर ये कहूं कि रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग है, इसके अलावा मेन तो आपका रह गया, मेन कौन सा रह गया दोस्तों? लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा, कथन और कार्यवाही। माना कि इनसे कभी कभार एक आधा प्रश्न बन जाता है, लेकिन इनसे प्रश्न बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों टेबुलेशन, टेबल वाले प्रश्न आपको हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेकर के आता ही आता है। अगर मैं कंप्लीट रीजनिंग की बात करूं, ये जो रीजनिंग है दोस्तों याद रखना, बीएसटीसी में ये पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग दी गई है, पूरी रीजनिंग है दोस्तों। भाई 50 क्वेश्चन भी तो पूछेगा, और हर टॉपिक से मान लीजिए उसने 2-2 प्रश्न पूछ लिए, तो रीजनिंग तो पूरी वैसे ही आ गई। 30-32 टॉपिक तो है ही रीजनिंग के अंदर। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो याद रखना दोस्तों, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अध्यापक क्या करते हैं, क्लॉक और कैलेंडर को इतना डीप, क्लॉक को स्पेशली, क्लॉक को इतना डीपली लेकर के जाते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं बीएसटीसी के लिए, जो कि किसी मतलब के नहीं है। बच्चा तो उसी में उलझ गया कि आप क्लॉक को 15 दिन पढ़ा रहे हो, 10 दिन पढ़ा रहे हो। पढ़ाने को मैं 2 महीने पढ़ा दूं क्लॉक को, लेकिन दोस्तों वो चीज पढ़ाइए जो बच्चों के लिए कारगर साबित हो जाए। एक अध्यापक का मतलब क्या होता है? उतना ही नपा तुला कंटेंट देना जो बच्चे के लिए उपयोगी हो। अब आपको पता, ये सब बच्चे कौन से होते हैं? जो 12th कर करके आते हैं, 12th पढ़ के आते हैं। इनको आइडिया नहीं होता है रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इनको हिस्ट्री कल्चर में नहीं पता होता क्या पढ़ना है। हल्का सा मैथ में इसमें एक टॉपिक और जोड़ना चाहूंगा, इसी में मैं जोड़ देता हूं एज, आयु। जैसे जैसे टॉपिक्स मुझे याद आते जाएंगे मैं जोड़ता चला जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2024 को मैं टारगेट करते हुए वीएसटीसी का एक नया बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेकर के आ रहा हूं, निःशुल्क रहेगा। और केवल बीएसटीसी में रीजनिंग ही नहीं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, पैडोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपकी, ये सभी चीजों को मैं पूरा का पूरा एक बार पूरा का पूरा बैच यूट्यूब पर फ्री लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। एक से एक बेहतरीन टीचर होंगे आपको पढ़ाने के लिए, एक से एक बेहतरीन
कंटेंट आपको दिया जाएगा, और कंटेंट ऐसा नहीं कि हाई लेवल का दे दिया, नहीं, जितना आपके लिए पर्याप्त है उतना आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो सभी लोग कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुने। जितने भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति इस मेरी क्लास को देख रहा है, वो कृपया करके इस क्लास को शेयर कर दे, क्योंकि अब बीएसटीसी को मैं टारगेट करूंगा दोस्तों। रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ेंगे, हर चीज को समझेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 50 प्रश्न में से आप नॉर्मली 50 करोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड न होने के कारण एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन सभी के सभी प्रश्नों को मैं आपको यहां दिखा दूंगा कि ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। इस तरीके से पिछले 8 से 10 दिन हो गए मुझे, मैं रीजनिंग पर ही सर्च कर रहा हूं कि बीएसटीसी के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विस्तार से नहीं चलेंगे, ज्यादा विस्तार से आप लोगों से पूछेगा नहीं, तो बिल्कुल निशुल्क बैच यूट्यूब पर लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में मैं आपके सामने यूट्यूब पर आ जाऊंगा, दिखाता हूं रीजनिंग क्या होती है। ये जो राजस्थान में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, इनको पता ही नहीं रीजनिंग होती क्या, पढ़ाई कैसे जाती है। तो जितने भी सभी लोग कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो भी हो उसे इस वीडियो को भेजें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी, तो उनके भविष्य के लिए शायद आप थोड़ा सा अपना योगदान दे सकें। तो मुलाकात होगी दोस्तों बीएसटीसी के टारगेट बैच में। स्पेशल बैच रहेगा, बीएसटीसी का ही बैच रहेगा, कोई और स्टूडेंट उसमें ना आए। प्रैक्टिस करना चाहता है तो आ सकता है, केवल और केवल वो जो टारगेट रहेगा वो बीएसटीसी ही रहेगा। तो मैं ऋषि तोमर आप लोगों से विदा चाहता हूं, मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।